और इसके कारण जो है ना वो हमेशा अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाता। इसके कारण वह हमेशा परतंत्र होता रहता है, और जो जितना व्यावहारिक होगा वो उतना वह परतंत्र होगा, ये भी उतना ही सत्य है। जितना हमारा व्यवहार बढ़ेगा, समीचीन व्यवहार हो तो कोई बाधा नहीं है, किंतु हर चीज की पूर्ति के लिए वह प्रयास करता रहता है, तो उसके माध्यम से उसका कार्य रुक सकता है, रुकता है, वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी, उसमें फिर लिहाज आ जाता है, अरे ये टूट न जाए, हैं? तो उसमें ठीक है थोड़ा सा, तो उसमें नियमावली को धक्का लग सकता है, उस लिहाज के कारण। कुछ नहीं, वो कुछ भी सोचे, अब हम अपने उसमें चलेंगे, अपने नियमावली के बाहर, अपने पटरी के बाहर हम नहीं चलेंगे। इतना साहस होना चाहिए। कोई कुछ कहे ना कहे, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो कोई अपना कोई दोष तो है ही नहीं, हम कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं, नियमावली के अनुरूप हम चल रहे हैं और चलेंगे। इसमें ढिलाई आती है, वो कहीं मित्रता न टूट न जाए, वो हो जाए, इस प्रकार करके वो उसके अंदर भाव हमेशा बने रहते हैं। उसके कारण परतंत्रता आती है बहुत। अच्छा, दूसरी बात, जिसके साथ जितनी निकटता है उसी के साथ ये सब विकल्प होंगे, बाकी सामान्य के साथ नहीं है। हाँ, सामान्य के साथ ये सब बातें नहीं आते, जो विशेषता है वहीं पर ये विकल्प सताते रहते हैं। हाँ, जिनका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है वो बिल्कुल हल्का महसूस करता है वो, क्योंकि हमारे पास कोई बोझ है ही नहीं। जिन्होंने जिनके निर्देशन में हम चल रहे हैं, वो जितना निर्देशन देते उतना हम करेंगे, बाकी हमारा कोई आउट ऑफ कोर्स है, वह निर्विकल्प हो करके वो करता रहता है। और जो बार बार एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ना चाहता है स्नेह आदि के कारण, तो उसमें परेशानी होती है। हाँ। हम अपने पेपर को निर्दोष लिखने में हम समर्थ नहीं हो पाते। कुछ बोल रहे थे? व्यवहार का अर्थ अननेसेसरी, अनावश्यक व्यवहार को बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक है तो व्यवहार की भूमिका में हम रहेंगे, उसकी उपयोगिता के ऊपर निर्धारित है। जैसे मान लो ये पीछे रख रखी है, इसकी उपयोगिता हर समय है क्या? नहीं है। जिस समय प्रवृत्ति करते हैं उस समय उसकी उपयोगिता है, बाकी समय उसके साथ हमारा क्या लेन देन है, क्या विकल्प है उसके साथ? कुछ ही नहीं। उसी प्रकार किसी के साथ कुछ वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी उतना हम कार्य कर ले, बाकी समय कोई अटैच नहीं, तो उपयोग आपका बहुत शांत रहेगा, विकल्प आएंगे नहीं। हाँ, व्यवहार का लोप नहीं कर रहा हूं, ना लोप होगा। किसी के मामले में कुछ मतलब नहीं रखना, अपना नहीं, मामले में मतलब नहीं रखना ऐसा नहीं। हाँ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा फिर। नहीं, समूह है और अपना दायित्व है, उस दायित्व का निर्वाह हम अक्षरशः करेंगे। हाँ, बिल्कुल बहुत अलर्ट हो करके करेंगे, किंतु अनावश्यक कोई हम किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। यही हमारी नियमावली।
डिटेल करो। आपने कहा हम क्या डिटेल करेंगे, जो गुरुदेव ने दिया है बहुत गहरा अर्थ है, उस तह तक हमें भी पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अपनी भूमिका के अनुरूप हम कह रहे हैं, उनकी भूमिका तो हमारी वश की बात है नहीं। हाँ। तो अननेसेसरी व्यवहार ठीक नहीं। हमें किसी से क्या लेना देना, ऐसा नहीं। हाँ, किसी से नहीं, सबसे लेना देना है। हाँ, जितने भी सदस्य मेंबर हैं उन सब के साथ हमारा दायित्व कर्तव्य का पालन होता है। उस कर्तव्य से हम विमुख नहीं होंगे। बोल, हम कह रहे हैं। ऐसा कह रहे थे एक बार कि जैसे किसी को बच्चा होता है पेट में, तो वो निरीक्षण करवाता रहता है और ये देखता है समय समय पर कि उसके अंगोपांग फूट रहे हैं या नहीं फूट रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। बिल्कुल। कोई फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है पता करते रहा करो, देखते रहा करो। बिल्कुल है। इसलिए हमारा क्या लेना देना ऐसा नहीं होता। अंगों का पालन बहुत बारीकी से किया जा सकता है। और दूसरी बात ये, वस्तुतः देखा जाए कि शारीरिक जो क्रियाएं हैं, शरीराश्रित जो क्रियाएं हैं, वो अपनी भूमिका के अनुरूप होती हैं। उससे भी महत्वपूर्ण आत्माश्रित जो क्रियाएं हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि मन के माध्यम से बहुत सारे जो है भाव विकृत भी हो सकते हैं। हमने किसी को कुछ बोला नहीं बोलते हुए भी उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो भाव है यदि वह विकृत हुआ है तो मानसिक जो है मन के माध्यम से वह आश्रय होता रहेगा और उसके प्रति जो वात्सल्य का जो भाव है वह उद्घाटित नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें शत्रुता का भाव नहीं आना चाहिए उसके प्रति। उसको सुधारने का भाव तो निरंतर होना चाहिए। वो सुधरे अथवा न भी सुधरे तो भी हम कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। उपगुण के साथ स्थितिकरण निरंतर किया जाएगा। हाँ, करना चाहिए। और उसकी जो विधि है उस विधि के अनुरूप करें और जिसके लिए दायित्व दिया है वही उस कार्य को करता है तो ही उसमें सफलता मिल सकती है। हर व्यक्ति, हम भी सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे पास भी 8 अंग हैं तो हम भी स्थितिकरण करने के लिए खड़े हो गए, संभव है और न भी कर पाए, क्योंकि उसका जो प्रभाव है उसके ऊपर निर्धारित है। क्योंकि स्थितिकरण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत अपने अंगों को ऐसा संभालता रहता है, उसमें इतना विकास हो जाता है, तब कहीं जाकर के थोड़े से संकेत के माध्यम से वह कार्य हो जाता है। जैसे क्लास फेलो की बात कोई नहीं सुनने वाला है, टीचर की बात को तो फिर भी सुन लें। और टीचर में भी, उसमें भी प्रिंसिपल अलग होता है। सब व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्यों रखी है? योग्यता के अनुरूप वह पद दिए गए हैं, उसके माध्यम से ही उस सुचारू रूप से संचालन हो सकता, अन्यथा नहीं। विघटन होने में देर नहीं लग सकता। संगठित हो करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसके अंदर योग्यता है वही उसका कार्य माना जाता है। देखने में मान लो दोष आ भी गए हैं तो स्वयं उस दोष को दूर करने की अपेक्षा से जो बड़े होते हैं उनके कान में वो बात डाल दें कि इस प्रकार हो रहा है, तो वो अपने ढंग से उसका ट्रीटमेंट करेंगे।
हाँ, एनेस्थेसिया वाले अलग होते हैं, ऑपरेशन करने वाले अलग होते हैं। होते हैं क्या? नहीं, तो सब होता है। और क्या है? और भी कुछ आप लोगों को इससे भी और जानकारी हो सकती है उस फील्ड संबंधी, तो है, सब व्यवस्था है। कई डॉक्टर मिल करके उस पेशेंट को अपने हाथ में लेते हैं और उसमें कार्य करते हैं। ऐसा ही है ये। विनय कर रहे हैं तो उनके विनय से हमें ऐसा हो जाता है कि सबको व्यवहार में उन्हें स्थिर करने में आ जाता है, लेकिन हमें अपने दोषों का कई बार गौण हो जाते, हम देख ही नहीं पाते। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। छद्मस्त सभी हैं, छद्मस्त सभी हैं। दोष किसी न किसी दृष्टि से लग सकते हैं, ये अलग वस्तु। हम दूसरे के दोषों का परिमार्जन करने का अधिकार है क्या? नहीं। जिसके पास अधिकार दिया है वह अधिकार का प्रयोग करेगा अपनी कुशलता से, और उसके अंदर दोष है वो दूसरा देखने लग जाए, गलत बात है। क्या? हाँ, एक प्रसंग आ गया, शायद आप लोगों के सामने कभी पहला रखा भी हो, तो भी हो सकता है विस्मृत हुआ हो, फिर से उसको रिपीट करना चाहते हैं। वो ये है कि छात्र की क्या परिभाषा? छात्र की परिभाषा क्या है? बहुत अनूठी परिभाषा दी है गुरुदेव के मुख से, हमने कई बार इसको सुना है। गुरोर दोषान छादयति इति छात्र। जो बड़ों के दोषों को आच्छादित करता है, प्रकट नहीं करता, उसका नाम छात्र। हाँ, दोष देखने में आ सकते हैं, छद्मस्त हैं, लेकिन छात्र की दृष्टि उस ओर नहीं होना चाहिए। बड़ों के दोषों को देखना चाहता है वो छात्र ही नहीं। गुरोर दोषान छादयति आच्छादयति इति छात्र, ऐसा कहा। हाँ, तो जो दोष किसी को दोष लगा है तो उसको बड़े ने उसको दोष को निकाल दिया, और उसने छात्र ने जिसने दोषों का परिमार्जन किया है उनके भीतर कितने दोष है वह यदि मान लो उस ओर दृष्टि जा रही है तो उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दोषों को स्वयं दूर करेगा, दूसरे की सहारे की आवश्यकता नहीं उसको, ये ध्यान रखें। क्योंकि जो प्रायश्चित देता है वो गुरु होता है, लेकिन वो भी छद्मस्त होने के नाते उनके अंदर भी दोष लग सकते हैं, और उन दोषों का परिमार्जन वो स्वयं कर लेता है ईमानदारी के साथ, ये ध्यान रखो। वो कभी छिपाता नहीं, अपने दोषों को न लगे ऐसा वह प्रयास करता रहता है, फिर भी वह प्रवृत्ति में आने के कारण उसमें दोष होना स्वाभाविक है। ये छात्र की परिभाषा। छात्र को तो गुरु के दोष दिखना ही नहीं, तो इसीलिए कहा है, इसी का नाम छात्र है, अन्यथा वह छात्र की कोटि में नहीं आ सकता। जो बड़ों के दोषों को ही देखने के लिए वह तत्पर है तो वह अपने दोषों को वह दूर कर नहीं पाएगा। क्षुद्रान्वेषी ये ठीक नहीं माना गया।
उपगुण और स्थितिकरण ये दो अंग हैं, और इसके माध्यम से वो दोष दूर होंगे, और दोष दूर होने के उपरांत पूर्ववत उसके प्रति वात्सल्य भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि इसने इतने दोष लगाए हैं, तो दोष लगाए हैं कि लग गए ये अलग विषय है, किंतु जो दोषों को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो उसको विधिवत उन दोषों को दूर कर दिया, ट्रीटमेंट कर लिया, ड्रेसिंग हो गया काम। हाँ, उसके प्रति किसी भी प्रकार से जुगुप्सा का भाव नहीं आना चाहिए। आचार्य भगवान, कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई धारणा बन जाती है और फिर वो बहुत समय तक चलती रहती है, वो विकल्प मन में बना रहता है कि धारणा कैसे तोड़े। गुण बहुत हैं पर वो ढक गए, वो गलत धारणा ही मन में विकल्प का रूप लेके चली जा रही। गुण क्या है? गुण तो बहुत है उनमें, पर अगर अपन को कोई विकल्प हो गया किसी के माध्यम से, तो वो धारणा टूटती नहीं है, बनी रहती है। वो धारणा कैसे तोड़े? तो क्यों बनी रहती है, किस कारण से बनी रहती है, इसके बिना हम बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जितने भी जिज्ञासाएं हैं ये इनडायरेक्टली डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए बहुत कठिन होता है। इसलिए इन जिज्ञासाओं का समाधान सामूहिक रूप से नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत ये विचार है और ये आगम सम्मत है। मान लो हम किसी विषय को समझना चाहते हैं, उसको सामूहिक रूप से रखने से सामने वाला ये सोचेगा कि ये तीर हमारी ओर है, जबकि हमारा कोई भी आशय नहीं है। तो ऐसा हम कार्य क्यों करें जो दूसरे के लिए वो तीर का काम करे? तो हम एकांत में जा करके जो बड़े हैं उनके सामने रखें कि महाराज इस प्रकार की हमारी स्थिति बन रही है और इसके लिए आप अपना मार्गदर्शन दें, तो वो दे देंगे। हाँ, तीर सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट जो ना वो कटाक्ष माना जाता है। ये समझ रहे हैं ना उसको? हाँ, वो ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत दीर्घ काल तक वह हाथ झुकता है, ये शल्य माना जाता है। और व्रति को निश्चल्यो व्रति कहा। शल्य नहीं रखना चाहिए, निश्चल्य होकर के हाँ व्रतों का पालन होता है। ये एक तो ये है कि मूल ये है कि गुण और दोषों का परीक्षण करना चाहिए स्वयं को ही। मेरे अंदर दोष, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ अथवा मेरे मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से जो प्रवृत्ति देखने में आ रही है अथवा किसी को नहीं भी आ रही है, तो मेरी ये प्रवृत्ति समीचीन है क्या नहीं है, इसका परीक्षण स्वयं को ही आगम के माध्यम से कर लेना चाहिए। और यदि मान लो इसमें कुछ दोष है, उसका परिमार्जन वो स्वयं को ही कर लेना चाहिए। नहीं हो पाता तो बड़ों के सामने रख सकते हैं, कोई बाधा थोड़ी है। ये विधिवत है। विधिवत यदि कार्य करेंगे तो कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। एक क्षण के लिए भी मन में कोई विकल्प नहीं होगा यदि विधिवत चलेंगे तो। लेकिन विधिवत न चल के करके रुचिवत चलता है, ये समस्या खड़ी होती है। विधिवत चलिए, रुचिवत नहीं। रुचि से कार्य करो, ये बात अलग है, लेकिन रुचिवत अर्थात अपनी रुचि के अनुरूप नहीं करना। विधिवत अर्थात नियमावली जो गुरुदेव ने दी है
उसको हम अक्षर से हमें पालन करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ जोड़ करके बड़ों के सामने रखो, ये नियमावली बहुत हमें कठिनाई जा रही है और हमें आप इसके बारे में निर्देशन दें, इस प्रकार कहें, तब तो वह व्यवस्थित रुचिवत ठीक नहीं। हाँ, रुचिवत करेंगे तो अपने मन के अनुरूप करता चला जाएगा और आगम साइड में रह जाएगा और गुरुओं के संकेत बिल्कुल जो है ना गौण होते चले जाएंगे। उसके माध्यम से कभी भी विकास नहीं होगा। इसके उपरांत भी उसी को वह विकास मान करके चल रहा है तो फिर उसके लिए विकास के लिए और कोई भी उपाय नहीं फिर। हाँ, क्योंकि मन के माध्यम से भी टीस पहुंचती है। किसी के बारे में हमें नहीं सोचना है, सोचना है तो दूसरे के हित के बारे में तो सोचा जा सकता है और दूसरे का हित हम तब कर पाएंगे जब हम स्वयं अपना हित पहले कर लें। एक प्रसंग याद आ गया, किसी महाराज के सामने किसी श्रावक ने नमोस्तु कर लिया तो उन्होंने यथायोग्य आशीर्वाद दे दिया। इस प्रसंग को लेकर के गुरुदेव ने ये कहा, व्यवहार का लोप करना नहीं चाह रहे वो, किंतु व्यवहार से ऊपर उठाना चाह रहे हैं वो गुरु शिष्य के लिए। उन्होंने ये कहा कि धर्म वृद्धि रस्तो, इस प्रकार भाव रख करके आशीर्वाद दिया है, ठीक है। तुम्हारा विकास हुआ है, तुम्हारा विकास इतने जल्दी हो गया, मतलब तुम अपना पहला विकास करो तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इसका तो वो व्यवहार को बिल्कुल नकारना चाह रहे हैं ऐसा नहीं, किंतु रात दिन वह व्यवहार में ही उलझा न रहे, इसलिए निश्चय तक पहुंचना है। तो इन कार्यों को बहुत अत्यावश्यक हो तो उतना कर लिया, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही करके बैठे रहो फिर। एक हाथ में माला और एक हाथ में इस प्रकार करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मूल ये है रुचिवत न हो, विधिवत कार्य करें तो निश्चित रूप से अपने दोषों का भी निर्मूलन होगा और दूसरे के दोषों का निर्मूलन करने के लिए जिनके लिए दायित्व दिया है वो उस कार्य को वो करेंगे। यही विधि है। यह विधि मंगल। आरती कीजिए, यही विधि है। तो वो उत्तर कैसे भी दे दें, तुलना न करें। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। उत्तर देना सरल है, लेकिन उसके अनुरूप चलना, अनुकरण करना ये बहुत कठिन है। मैं जो कह रहा हूँ इसका अनुकरण करने के लिए मुझे भी पसीना आ सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि प्रयोग करना सीखो, स्वाध्याय का वर्ग हो, कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल, ये कहा है उन्होंने। अब हम स्वाध्याय का काल तो बढ़ा रहे हैं और प्रयोग का काल कितना हो पा रहा है, नहीं हो पाता। फिर भी आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, इसी प्रकार करते चले जाएं तो इसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। व्यवहार से बिल्कुल ठीक है। हम विश्वास दिलाने का प्रयास क्यों करें? विश्वास उसका हट गया है मान लो किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो विश्वास दिलाना चाह रहा है।
विश्वास मत दिलाओ। अब व्यवहार के माध्यम से मेरा आपके प्रति विश्वास लौट आएगा। आपके प्रति जो विश्वास नहीं रहा वह व्यवहार के कारण ही विश्वास लौटा है। तो व्यवहार पूर्ववत यदि हो जाए तो हमारा विश्वास लौट आएगा तुम्हारे प्रति। दिला क्यों रहे हो विश्वास? ये है उसमें अर्थ। आपने कहा ना कि जैसा आचार्य महाराज देते हैं वैसा ही दे रहे हैं, तो हट करके देने की आज्ञा ही नहीं उनकी। उन्होंने ये कहा था कि अपना अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ, ऐसा कहा। इतना हमें हमेशा याद रहता है। किसी ने कुछ पूछा तो आगम के अनुरूप उस विषय को उसके सामने रखेंगे, अपना अनुभव नहीं बताएंगे। क्योंकि हम अपना अनुभव बताएंगे तो हमारे अनुभव तक ही उसकी भी सीमा हो जाएगी। मान लो उससे आगे बढ़ सकता है तो वो नहीं बढ़ पाएगा फिर। इसलिए आगम दिखाएंगे तो वो जहाँ तक बढ़ना चाहे वह वहाँ तक बढ़ सकता है। उसके लिए है ये उनका कहना है। मान लो उपवास करने की हमारी क्षमता नहीं है सपोज, तो नहीं उपवास नहीं करते। हाँ, उपवास करने से इस प्रकार के रिएक्शन होते हैं, इसलिए उपवास नहीं करना, तो नहीं करेगा वो। तो हमारे कहने से उसकी साधना रुक गई। इसलिए अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ, ये उन्होंने कहा। इसलिए गुरु वयन कहा। हाँ, और गुरु तो एक ही है हमारे लिए, दो दो गुरु थोड़ी होते हैं। गुरु वो हैं, उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए उपकरण के काम में आते हैं। ये उपकरण कहा उन्होंने, गुरु वयनम। गुरु का वचन भी उपकरण और सूत्र का अध्ययन यह भी उपकरण है। मात्र सूत्र का अध्ययन तो हो गया, फिर गुरु वचन की क्या आवश्यकता है? हमारा गलत बात। क्योंकि सूत्र का अध्ययन करने के उपरांत भी यदि अनुभव नहीं है तो वह, उसमें लिखा है ना महाराज क्या, अर्पिता नर्पित सिद्धे है। हाँ, अब इसका दुरुपयोग हो गया। जिस समय जिसको अर्पित करना है उस समय उसको अनर्पित कर लिया, और जिस समय जिसको अनर्पित करना उसको अर्पित कर लिया, तो सूत्र का दुरुपयोग माना जाएगा। इसलिए गुरु वयन ठीक है, वो जो कहेंगे जी खत्म। कभी भी हम फेल नहीं होंगे। हाँ, ये दृढ़ विश्वास है हमें। इसलिए उनकी जो नियमावली है ना, उन्हीं को आत्मसात करना है हमें, इधर उधर नहीं देखना है। तो क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर्मों के उदय हैं, उसके कारण जो है ना ये सब हो रहा है। होना तो नहीं चाहिए। इसलिए निरंतर जो है अपने परिणामों को परिमार्जित करने के लिए, उनको पवित्र बनाने के लिए बहुत हल्का होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये होता क्यों है? किसी न किसी इच्छा के कारण विपरीतता आती है। मूल इसमें यही है, ये व्यापक है। ये इच्छा की पूर्ति यदि नहीं होती है तो उसके अंदर हमेशा संक्लेश बने रहते हैं। समय समय पर उसकी इच्छा की पूर्ति करते चले जाएंगे तो आपको फूल के समान वो ऊपर उठाता है। हाँ। क्योंकि हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई है, इसलिए ये तो हमारे लिए भगवान है। और इच्छा की पूर्ति यदि मान लो नहीं की तो
फिर कौन है वो? फिर बागवान है, है? फिर कहाँ भगवान रहा वो? तो ये जो है ना, ये बहुत कठिन काम है, इसलिए ये स्वार्थ परायणता ठीक नहीं। हाँ, ये विकास इससे नहीं होगा। विषयों की आकांक्षा की ओर दृष्टि जाती है तो उस समय निकांक्षित अंग हिलेगा। फिर आपने कहा ना सक्रिय सम्यक दर्शन, हाँ, और सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। कदम कदम पर हम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो वो निकांक्षित अंग क्या करेगा बेचारा? उसकी हालत क्या होगी? बल्कि एक अंग दूसरे अंग से कनेक्टेड है। हाँ, निशंकित निकांक्षित अंग में भी निशंकित अंग समाहित है, क्योंकि निकांक्षित अंग का जो स्वरूप निर्धारित किया है उसमें भी शंका के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, तब वह निशंकित भी बनेगा। समझ रहे ना आप? निकांक्षित अंग का जो स्वरूप निर्धारित है आगम में, उसके ऊपर निशंक होकर के श्रद्धान करो तो निकांक्षित अंग में भी निशंकित अंग पलेगा हमारा। ठीक है? हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो निकांक्षित अंग में ही डाउट होने लगा, फिर निशंकित कहां से पलेगा? तो इस ढंग से ये एक दूसरे, जैसे उत्तम क्षमा, तो उत्तम क्षमा में मार्दव भी समाहित है। क्षमा धारण करने वाले के अंदर कभी भी कठोरता रहेगी क्या? तो मार्दव धर्म भी है, और मार्दव धर्म है तो कुटिलाई रहेगी क्या उसके अंदर? आर्जव भी रहेगा, शुचिता भी रहेगी, सत्य भी पलेगा। हाँ, जिसके अंदर सत्य नहीं है वो उसके अंदर क्षमा धर्म बिल्कुल औपचारिक है। हाँ, अब इसके ऊपर आप जो भी विचार रखना हो तो रख सकते हैं। आचार्य भगवान, आपने यहाँ प्रतिष्ठा के दिन कहा था कि अहिंसा धर्म का पालन सत्य धर्म के पालन से ही संभव है। बिल्कुल ठीक है। इसको और थोड़ा विस्तार से विस्तार तो हम करेंगे। हम अपनी तरफ से ये विषय रखना चाह रहे हैं कि क्षमा धर्म तो हो और उसके साथ सत्य का संबंध न हो तो क्या वह क्षमा धर्म फिर भी बरकरार बना रहेगा क्या? क्योंकि क्षमा वस्तुतः उत्तम क्षमा की बात करो, बाकी क्षमा तो आई एम सॉरी तो चलता रहता है, फिर तो वो लौकिक है वो। हाँ, किंतु मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन दोषों की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर कौन सी क्षमा? दूसरी बात यह है, क्षमा धर्म का अपोजिट तत्व क्या है? क्रोध, है ना? ठीक है। अब सत्य कब आता है? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका त्याग हो, है? तो क्रोध का त्याग हुआ तो लोभ बना रहेगा क्या? नहीं रह सकता। और लोभ के सद्भाव में शुचिता नहीं आएगी, और शुचिता के अभाव में कोई सत्य धर्म टिक ही नहीं सकता, क्योंकि शौच धर्म के पश्चात सत्य धर्म का नंबर आया। कथन की अपेक्षा से ये नंबर है, किंतु वस्तुतः एक धर्म जिसके अंदर है, 10 धर्म उसके अंदर है, क्योंकि वह धर्म है, अधर्म थोड़ी हो। क्षमा तो रहे और उसके अंदर असत्य पलता रहे, बहुत कठिन है। क्षमा
सत्य, इन दोनों के बीच में मैत्री है। बिल्कुल, क्योंकि असत्य के माध्यम से अहिंसा की रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्रोध के माध्यम से अहिंसा की रक्षा हो सकती है? तो नहीं हो सकती। जब आप अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है तो आपके अंदर असत्य कैसा पल सकता है? और क्षमा वीर से भूषणम कहो और असत्य भीतर बनाए रखो। वो वीर है ही नहीं वो जिसके अंदर असत्य है वो, क्योंकि असत्य पाप का समर्थक होता है। इसलिए वह असत्य धर्म नहीं, वह अधर्म है। और एक धर्म तो बना रहे और उसके साथ अधर्म पलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। ये सह अनवस्था दोष इसी को बोलते हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, बहुत कठिन है ये, है? क्योंकि क्षमा है तो मृदुता भी अंदर रहेगा और कुटिलाई नहीं रहेगी तो सत्य तो रहेगा।